और इधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। जहां एक तरफ राजघाट पर बेतहाशा पानी भरा हुआ दिखाई दिया, वहीं हर तरफ पानी ही पानी है। सड़क से लेकर राजघाट के परिसर तक सैलाब नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ आईटीओ की सड़क पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आई। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी इस वक्त नजर आ रही है। खतरे के ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। सिर्फ ग्रामीण इलाकों की बात नहीं कर रहे हैं, राजघाट के इधर भी आप देखिए रिहायशी इलाकों में भी कैसे पानी भर गया है। ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं। दूर से देखने पर ये लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर किसी टापू में तब्दील हो गया और राजघाट भी पूरी तरीके से डूब चुका है। कल लाल किले की भी जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी हमने आपको दिखाई थी। सरकारी दफ्तरों तक में पानी घुस गया है, लोगों के लिए परेशानी है, वो घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं और घर के अंदर पीने का पानी तक भी अब उन्हें मिल नहीं पा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए राजघाट पूरी तरीके से इस पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया, तो दूसरी तस्वीर आईटीओ की है जहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन आप इस तस्वीर में जद्दोजहद भी देख पा रहे हैं कि कैसे इस वक्त वहां पर चलना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है, जो 208 मीटर से ऊपर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान के ऊपर दिल्ली में यमुना नदी बह रही है और जिससे दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। खतरनाक तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी का जलस्तर और ये पानी अब वहां इलाकों में घुस रहा है, सरकारी दफ्तरों में जा रहा है, लोगों के घरों तक में घुस रहा है। ये तस्वीर आप देखिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां लगभग पूरी डूबी हुई आपको नजर आएंगी और इसके बाद लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। दिल्ली में बाढ़ से अभी और ज्यादा तबाही आ सकती है, लेकिन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से पहले ही कई इलाकों में हाहाकार मच गया। यमुना नदी के पानी ने लाल किले को भी आगोश में ले लिया। बाढ़ का पानी लाल किले के पास की सड़कों पर तेज रफ्तार से बहता दिखा। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यमुना का जलस्तर 208 मीटर को भी पार कर गया, जिससे लाल किले के पीछे का हिस्सा पूरी तरह डूब गया। सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। कल तक बात हो रही थी दिल्ली डूब जाएगी, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे, पर आप देख लीजिए कि दिल्ली लगभग डूब चुकी है। लाल किले के पास रिंग रोड पर तो यमुना का पानी इतना ज्यादा भर गया कि वहां से सामने आई तस्वीरों में समंदर जैसी लहरें उठती दिखी। लाल किले के ठीक पीछे वाली तस्वीर जो रेलवे ब्रिज है, ये देखिए एक जो हमें ट्रक है वो नजर आ रहा है। कुछ बसेस यहाँ रिस्क उठाकर जरूर निकल रही हैं। लाल किले के पास पानी के बहाव का अंदाजा वहां से आई एक तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसमें करीब पूरी तरह डूब चुके एक रिक्शे पर बैठा एक शख्स पानी के साथ बहता दिखा। कश्मीरी गेट इलाके में यमुना के पानी ने तांडव मचा दिया। वहां सड़कें तालाब बन गई, हर तरफ मटमैला पानी बहता दिखा, जिससे हालात बेकाबू हो गए। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क के दूसरी तरफ तेज रफ्तार नदी बह रही हो। जहां तक नजर जा रही थी बाढ़ का मटमैला पानी नजर आ रहा था। जिस तरफ से ट्रैफिक खोला गया था उधर भी सड़क पर आगे पानी भरा दिखा। मजबूरी में गाड़ियां बाढ़ के पानी को पार करके जाती दिखाई दी। सड़क पर आए यमुना नदी के पानी ने कश्मीरी गेट इलाके में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। दिल्ली में बाढ़ लाने वाली यमुना नदी का पानी आईटीओ ब्रिज के पास पहुंच गया और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह डूब गया, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ गई। आईटीओ ब्रिज से होते हुए पुरानी दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर घुटनों तक यमुना नदी का पानी भरा दिखा। कश्मीरी गेट से पहले हनुमान मंदिर के आसपास सड़क पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में दो लोग एक स्कूटर को धक्के लगाकर पानी के बाहर ले जाते दिखे। दिल्ली में लोहे के पुल से पुरानी दिल्ली को जोड़ने वाला अंडरपास बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया था। तमाम बड़े नाले हैं ऐसे, वो यमुना में जाकर मिलते हैं और यमुना अब खुद उफान पर चल रही है। ये अंडरपास लोहे के पुल से इधर पुरानी दिल्ली को जोड़ता है। आईटीओ इलाके में सड़कों पर पानी भरने से कई जगहों पर लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। तो दिल्ली में हो रही बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। यमुना के किनारे में से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद रखने का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही लाल किला भी अब बंद रहेगा, क्योंकि वहां की तस्वीरें तो बहुत खौफनाक सामने आई है। वो भी रिहायशी इलाका है, लेकिन कैसे वो भी अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, क्योंकि यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बड़ा है। आसपास के इलाकों में या फिर कहें कि पूरी दिल्ली में अब पानी भरता हुआ नजर आ रहा है।
यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में भी दिखा। बाढ़ के पानी में सड़कें समंदर बन गई तो गलियों से दरिया बहता दिखाई दिया। और कुछ लोग बाढ़ के पानी में अपना सामान निकालते दिखे। घरों के निचले हिस्से में पानी भर जाने से लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेनी पड़ी। सिविल लाइंस इलाके में रिंग रोड पर पानी भरने से मजनू का टीला को कश्मीरी गेट ISBT से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। बाढ़ से प्रभावित ये इलाका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और दिल्ली विधानसभा से महज 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं दिल्ली के निगम बोध घाट इलाके में तो हालात और ज्यादा खराब दिखे। वहाँ बनाई गई गौशाला पूरी तरह पानी में डूब गई, जिसके बाद काफी मुश्किल से गायों को वहाँ से निकाला जा सका। दिल्ली में यमुना नदी का सबसे रौद्र रूप लोहे के पुराने पुल के पास दिखा। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी का पानी 208 मीटर को भी पार कर गया, जिसके बाद ऐसा लगा कि यमुना का पानी पुराने लोहे के पुल को भी पार कर जाएगा और अपने साथ उसे बहा ले जाएगा। यमुना नदी में पानी की रफ्तार और हाहाकारी लहरों से खतरे को देखते हुए 3 दिन पहले ही पुल पर आवाजाही रोक दी गई थी। पुराने लोहे के पुल के पास अभी फिलहाल मैं खड़ी हूँ। ये पुराना लोहे का पुल है और आप देखिए नीचे यमुना और ऊपर पुल, कितना जरा सा फासला यहाँ पर बचा रह गया है। दिल्ली में राजघाट जाने वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ घुटनों तक पानी भर चुका था। ITO के नजदीक राजघाट जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्विस चलती रोड थी। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर ने एक ही झटके में दिल्ली के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। दिल्ली के मोनेस्ट्री, यमुना बाजार, यमुना खादर, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है और जिसका असर निचले इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है, तो वहीं मथुरा में भी लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ यमुना लबालब भर चुकी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए दिल्ली की है। इस तस्वीर में आप देखेंगे यमुना में कितना जबरदस्त तूफान आया है और दूसरी तस्वीर मथुरा से सामने आई। यमुना का जलस्तर यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, यानी कि जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाले समय में भी हो सकती है। दिल्ली में आई बाढ़ की वजह से पीने के पानी का भी बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यमुना नदी का पानी भर गया, जिससे उन्हें बंद करना पड़ा। दिल्ली सरकार के मुताबिक इन प्लांट के बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसका मतलब यह हुआ कि यमुना के पानी में डूबती दिल्ली में यहाँ के लोग प्यासे रहेंगे। यमुना नदी का पानी बढ़ने से दिल्ली में वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। हालांकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें दोबारा शुरू किया जा सके। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। इस वक्त दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया, जहां सैकड़ों घर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए, जहां NDRF की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालती हुई भी नजर आई। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों तक में भी पानी जा घुसा है। दिल्ली परिवहन निगम के दफ्तर में भी कई फीट तक पानी घुस गया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पानी पानी इस वक्त पूरी दिल्ली दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इलाका नजर नहीं आता जहां पर पानी ना हो। दूसरी तस्वीर DTC दफ्तर में भी सैलाब आ गया।